हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न समाकलन कीजिए। हमने यहाँ से समाकलन करना है 2x माइनस 5 गुणा वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का x के सापेक्ष। तो यहाँ से जब हमने इसका समाकलन करना है तो इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। यदि हमें यहाँ से समाकलन करना हो dx, समाकलन करना हो वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, वो भी हमें यहाँ से समाकलन करना हो x के सापेक्ष, तो मान आएगा हमारे पास यहाँ से 1/2 गुणा में आएगा हमारे पास x वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस आएगा हमारे पास ए स्क्वायर गुणा में लॉग x प्लस वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर। साथ यदि सूत्र में यहाँ से प्लस के स्थान पर माइनस आ जाए तो यहाँ भी हमारे पास प्लस के स्थान पर माइनस आ जाएगा। परिवर्तन केवल इतना ही आएगा, अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का समाकलन जो आएगा उसमें यहाँ माइनस आएगा। तो यदि हम प्रश्न के अनुसार देखें, हमें जो पद दिया गया है वह है हमारे पास 2x माइनस 5, वर्गमूल में करना है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। इसका समाकलन करना है हमें यहाँ से x के सापेक्ष। तो यदि पहले हम इसे पूर्ण वर्ग बनाने का प्रयास करें तो यहाँ से पूर्ण वर्ग, पहले इसको अवकलज के रूप में प्रतिस्थापित विधि से हल करेंगे। तो जैसे 2x माइनस 4 माइनस 1 लिख सकते हैं इसे, और वर्गमूल में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 आ जाएगा, साथ ही हम लगा देंगे dx। इस प्रकार हम इसे सरल कर सकते हैं। अब आधे पद को अलग गुणा कर ले, अर्थात यहाँ से 2x माइनस 4 को तो हम पहले गुणा कर ले, एक्स स्क्वायर है हमारे पास, उसके अगला पद है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 आ जाएगा, और उसके अगला पद है हमारे पास माइनस में 1, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 हम अलग लिख देंगे। दोनों पदों का हम समाकलन करेंगे यहाँ से x के सापेक्ष। तो यदि अब हम इसे सरल करें, इस पद को सरल करने के लिए यदि हम यहाँ से देखें, हम मान लेते हैं, माना एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर, यदि हम t के बराबर मान ले, दोनों पक्षों का अवकलन 2x माइनस 4 dx बराबर आ जाएगा हमारे पास यहाँ से dt के। तो यदि हम यहाँ से अब समाकलन करेंगे तो हमारे पास इसका मान क्या आएगा, t यहाँ से वर्गमूल t में चला गया और साथ ही आ जाएगा dt, और t की घात 1/2 का समाकलन आएगा हमारे पास t की घात 3/2 बट्टे में आएगा 3/2 प्लस समाकलन स्थिरांक आ जाएगा c। तो यदि हम इसमें मान प्रतिस्थापित कर दे तो यह पद हमारे पास क्या लिखा जा सकता है, 2/3, और यहाँ से आ जाएगा t की घात 3/2, तो t का मान रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 की घात आ जाएगी हमारे पास यहाँ से 3/2। ठीक इसी प्रकार इसी में अगले पद को सरल करें, माइनस 7 में आ रहा है तो पहले हम इसे भी पूर्ण वर्ग बनाने का प्रयास करते हैं, जो कि पद हमें दिया गया है। जैसे यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है, तो यदि हम 4 का गुणांक देखें, वह x का गुणांक देखें, वह तो हमारे पास माइनस का 4 है, इसका आधा माइनस 2 होगा और माइनस 2 का वर्ग होगा प्लस 4। प्लस 4 बनाने के लिए एक जोड़ दें, एक घटा दें, तो यह पद बन जाएगा x माइनस 2 का पूर्ण वर्ग आ गया, माइनस में 1 का वर्ग भी आ रहा है, यहाँ से इसका हमारे पास वर्गमूल है। तो सूत्र के अनुसार यदि हम मान रखेंगे, यह पद हमारे पास बन क्या रहा है जिसका हमने समाकलन करना है। समाकलन हमें करना होगा वर्गमूल x माइनस 2 का पूर्ण वर्ग माइनस में 1 का वर्ग बन रहा है, इसका हमने x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो सूत्र के अनुसार यदि हम मान रखेंगे तो यह मान किसके बराबर आएगा, माइनस तो हमारे पास इसमें प्रश्न में बाहर आ रहा है तो माइनस हमने लगा दिया, यह मान आएगा 1/2, 1/2 गुणा में आ रहा है x के स्थान पर यहाँ से पूरा x माइनस 2 लिखा जाएगा, वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का तो पूरा मान हमारे पास यही है, अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, यह पूरा मान है, यही लिख दिया हमने। और माइनस में आएगा हमारे पास यहाँ से ए स्क्वायर, तो माइनस में लिखेंगे ए स्क्वायर, ए का अर्थ है हमारे पास 1 का स्क्वायर आएगा 1, और साथ ही आएगा लॉग एक्स प्लस वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 3 आ जाएगा हमारे पास यहाँ से, प्लस समाकलन स्थिरांक लगा देंगे हम यहाँ से c। तो यदि अब हम इसे आगे सरल करें तो यह मान हमारे पास सरल करने पर क्या बन जाएगा, सरल करके इसे हम यहाँ से लिख सकते हैं 2/3 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 की घात तो आ रही है हमारे पास 3/2, माइनस में आ रहा है हमारे पास x माइनस 2 बट्टे में आ रहा है 2, वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस में 3 आ रहा है हमारे पास यहाँ से, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/2 लॉग x प्लस वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस माइनस में 4x प्लस में 3 प्लस समाकलन स्थिरांक आ रहा है हमारे पास यहाँ से c। यह आ जाएगा हमें दिए गए पद का x के सापेक्ष समाकलन। आशय समझ आया, धन्यवाद।